हेलो ब्यूटीफुल सोल, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की करंट एनर्जी डीएफ एंड डीएम की करंट एनर्जी बहुत ही अच्छी भी और थोड़ी मिली जुली भी है। तो हमारे जो मेस्कुलाइन है बहुत ही शांत स्वभाव है। सॉरी, आप सभी को थोड़ी बारिश हो रही है तो आपको बैकग्राउंड की आवाज़ें आ सकती है, इसे इग्नोर करें। शांत स्वभाव में मेस्कुलाइन दिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए है। उसकी जो ईगो है ना, ईगो हट होती है, तो वो आपको दिखा सकते हैं कि मैं शांत हूँ, और अंदर में जो उसकी जो भूचाल आई है, जो उथल पुथल चल रही है, वो आपको भी पता नहीं है। वो ये है, वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ दिन रुकता हूँ, चाहे मैं इस रिश्ते में थोड़ा टाइम देता हूँ, मेरी फेमिनाइन खुद मुझे कॉल मैसेज करेगी। तो इससे हम कहेंगे कि सामने वाला ये सोच रहा है कि लाठी भी ना टूटे और अपना काम भी हो जाए। तो ये वाली सिचुएशन है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मेरी प्यारी फेमिनाइन, कि आप कुछ दिन और अपने आप को ढारस दीजिए, कुछ दिन खुद को रोकिए, तो आपके मेस्कुलाइन का कॉल मैसेज खुद आपके पास आएगा। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, और 24 आवर आप उसके दिमाग में चल रहे हो। बस वो यही सोच रहे हैं कि यदि सामने से आ जाए तो ठीक, क्योंकि वो बहुत कंजूस होते हैं कॉल मैसेज करने में। वो हमेशा यही चाहते कि फेमिनाइन खुद मेरे पास चल कर आए, फेमिनाइन खुद मुझे कॉल मैसेज करे। तो इस बार आपको थोड़ा रुक जाना है। सॉरी, क्योंकि बहुतों को ये अच्छा भी नहीं लगेगा कि कैसे रुक जाएं। मेरी बेताबी, मेरी बेचैनी बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है। आपका रुकना मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप रुकते हो ना, तो सामने वाला भी आपको आपको वो मान सम्मान, वो इज्जत देता है, वो खुद कॉल मैसेज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार प्यार है, उसका प्यार प्यार नहीं है। यदि आपका वो सच्चा प्यार है तो आपका मेस्कुलाइन भी आपको बहुत प्यार करता है। तो जब आप उसको इतना याद करते हैं और आप सामने से कॉल मैसेज करते हैं, तो थोड़ा टाइम आप रुक जाओगे तो सामने वाला भी बंदा आपके पास कॉल मैसेज करेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ, कुछ के मेस्कुलाइन मुझे परेशान दिख रहे हैं, वो भी अपने काम करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें उसे नाकामी हासिल हो रही है। वो पूरी तरह से काम उसके अच्छे तरह से बन नहीं पा रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा परेशान चल रहे हैं। तो कुछ मेस्कुलाइन आपको टेलीपैथिक भी कह सकते हैं कि मेरी जान, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे मिलूँगा, चाहे आपसे मैं कांटेक्ट भी करूँगा, बट वो मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, मुझे मेरे काम का प्रेशर है, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो। कुछ मेस्कुलाइन का ये है। और कुछ मेस्कुलाइन का मुझे ये दिख रहा है कि जो मैरिड लाइफ में मेस्कुलाइन है उसके जो कार्मिक है, मेस्कुलाइन का मतलब एनर्जी होता है, फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन की एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी आपके फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। तो उसके जो कार्मिक या सोलमेंट कोई भी है, उसे अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ में ये दिख रहा है कि उसका दिल और दिमाग कहीं और लगा है। तो वो उस पर ब्लैक मैजिक भी कर सकती है, वो आप तक नहीं उसको आने दे सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे छोड़कर कोई दूर हो। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो ये वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है, तो आप घबराइए नहीं। वो भी ब्लैक मैजिक बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये यूनिवर्स की प्लानिंग होती है आप दोनों को मिलाने का, तो इसमें तीसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे हम बस यही कह सकते हैं कि उन दोनों का कर्मा जो होता है ना, वो उन्हें रोकता है, और वो कर्मा जिस दिन ख़त्म हो जाता है, मेस्कुलाइन छुटकारा हो जाते हैं। तो ये तो बीच बीच में होता ही है, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट। फिर कुछ जो न्यू कपल्स हैं जो
एंटर किए हैं, अभी न्यू एंटर किए हैं इस जर्नी में, जो भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन, तो उसकी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फेमिनाइन चेजिंग एनर्जी में है, अपने मैस्कुलाइन को चेंज करना बहुत ज़्यादा, और उसके मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से भाग रहे हैं, क्योंकि न्यू जर्नी में यही होता है कि आपको यूनिवर्स रनर और चेजर बनाते हैं। जब तक वो रन नहीं करेंगे तब तक फेमिनाइन चेंज करते करते थक नहीं जाती और अपने ऊपर काम नहीं करती, तब तक यूनिवर्स उसे नहीं मिलाते हैं। तो न्यू फेमिनाइन, आप इस बात को ध्यान से सुने कि आप यदि चेजर बने हो और आपका मैस्कुलाइन रन कर रहा है तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम करिए, आप मैस्कुलाइन पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए और खुद पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको यूनिवर्स यही कहते हैं कि आप खुद का रिस्पेक्ट करो तो सामने वाला बंदा भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो ये हो गई मैस्कुलाइन की एनर्जी। आइए जानते हैं फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। तो 3 कैटेगरी में है, जो मैंने पहला बताया वो, और कुछ न्यू है और कुछ अवेकन सोल है और कुछ जो इस अवेकन प्रोसेस में चल रहे हैं। तो मेरी जो फेमिनाइन है, जो अवेकन सोल है, उसके लिए मैं बता दूं कि वो अपने जो भी उसके रोज़मर्रा का काम है उस पर ध्यान दे रही है, और उसका बस यही सोचना है कि हमारा जो कर्म है वही हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, मैस्कुलाइन है। लेकिन जब वो काम से फ्री हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मैस्कुलाइन को भूल गई है, मैस्कुलाइन उसके साथ ही चलते हैं। लेकिन हाँ है, वो ये सोचती है कि हाँ है, लेकिन हमारा जो कर्म है अब मुझे वो करना है, क्योंकि वो भी पहले बहुत अपने मैस्कुलाइन के पीछे भाग रही होती है। तो इस वक्त उसका यही सोचना है कि हाँ, मैस्कुलाइन है, मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही रह रहे हैं, और मुझे मेरा काम अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं मेरे काम में ज़्यादा फोकस करूँगी। तो ये एनर्जी है जो अवेकन सोल है, जो अवेकन प्रोसेस में चल रहे हैं। उसके तो कुछ के ब्लैक मैजिक चल रहे हैं उसके मैस्कुलाइन पे, तो उसका रोना धोना है। फिर वो अपने मैस्कुलाइन से टेलीपैथिक में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर रही है, बातें कर रही है, अपने मैस्कुलाइन को बुला रही है कि मुझे आपसे मिलना है, आपसे बातें करना है, आप मुझे नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों रखे हो। कितने लोगों का तो ये देख रही हो कि उसके मैस्कुलाइन और उसके फेमिनाइन को ब्लॉक भी करके रखे हैं। हाँ, अनब्लॉक करेंगे, अभी ये मंथ में लास्ट के टाइम हो सकता है आपको अनब्लॉक करें। आएंगे मैस्कुलाइन तो आपके भी आएंगे, और जो न्यू है वो फेमिनाइन भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग एनर्जी में है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो मैस्कुलाइन भी ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। तो आज की ये करंट एनर्जी यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक फॉलो ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट